लड़का मुखिया से बचने के लिए एक पुतला का रूप बनाता है। उसे लगता है कि वो ऐसे बच जाएगा, लेकिन मुखिया अपने साथ एक कुत्ता ले आता है। कुत्ता उस नकली पुतले को देखकर लगातार भौंकने लगता है। मुखिया जो वो जैक को पहचान लेता है। जब वो पास आता है तो उसे उस पुतले के अंदर एक डरा हुआ चेहरा दिखाई देता है। ये सब देखकर भी मुखिया उसे बेनकाब नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पीछे हट जाता है। फिर उसके तीनों साथी मिलकर उस पुतले पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे गोलियां चलती रहती हैं, वो सब मिलकर उस लड़के को पीट पीट कर बोरी बना देते हैं। उस अधमरे लड़के को देखकर वे सब संतुष्ट होकर अपनी बंदूकें रख देते हैं। अपने ऊपर से हत्या का इल्जाम हटाने के लिए वो मुखिया अपनी गाड़ी से एक लोहे का कांटा निकालता है। फिर वो उस कांटे को उस मरे हुए लड़के के हाथ में रख देता है, ताकि ये लगे कि लड़के ने पुतले का रूप बनाकर उन पर हमला किया था और मजबूरी में उन्हें खुद की रक्षा में गोली चलानी पड़ी। कहानी एक दिन पहले से शुरू होती है। एक लड़का था जैक, जो 30 साल से ऊपर का था, लेकिन उसका दिमाग 6 साल के बच्चे जैसा था। वो बहुत ही मासूम और भोला भाला था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक छोटी लड़की चांदनी, जो शहर में रहती थी। एक दिन जब दोनों फूल के बगीचे में खेल रहे थे तो उन्हें ये नहीं पता था कि दूर से एक आदमी उन्हें दूरबीन से देख रहा था। ये आदमी था शहर का मुखिया, जिसे नशा करने की आदत थी। वो चांदनी से प्यार करता था, जबकि चांदनी सिर्फ 8 साल की थी। जब उसने देखा कि जैक चांदनी का हाथ पकड़कर घूमता है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चांदनी को मारने का फैसला कर लिया। उसी दिन उसे मौका भी मिल गया। थके हुए जैक और चांदनी घर जा रहे थे, तभी उन्हें एक घर दिखा जहाँ बहुत सारी सुंदर मिट्टी की गुड़ियां थीं। जब उन्होंने देखा कि लकड़ी का बोर्ड आसानी से हटाया जा सकता है तो चांदनी ने जैक को अंदर चलने के लिए कहा। जैक का दिमाग भले ही कम था, लेकिन वो समझ गया कि ये किसी का घर है, इसलिए उसने मना कर दिया। पर चांदनी ने उसकी बात नहीं मानी और वो अंदर चली गई। जब वो खेल रही थी तो अचानक घर के मालिक का कुत्ता उस पर हमला करने लगा। ये देखकर जैक ने लड़की को बचाने के लिए लकड़ी का बोर्ड तोड़ दिया। जब उसने लड़की को बचाया तब तक वो बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो चुकी थी। जब लड़की की माँ ने ये देखा तो वो डर कर चीख पड़ी। उसे लगा कि जैक ने उसकी बेटी को मार डाला है। जब ये खबर बूढ़े सफेद को मिली तो वो आग बबूला हो गया। उसने तुरंत पिस्तौल निकाली और अपने तीनों साथियों को बुलाकर एबू का पीछा करना शुरू कर दिया। उनके साथ 2 कुत्ते भी थे। जैक घबराकर घर भागा। वो अपनी माँ से मदद चाहता था। उसकी माँ ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे समझाया कि डरो मत, कहीं छिप जाओ, मैं उन लोगों को रोक लूंगी। कुछ ही देर में मुखिया कुत्ते और उसके साथी गाड़ी से आ गए। जैक की माँ ने उन्हें रोका और कहा कि उसका बेटा कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वे लोग नहीं माने और कुत्तों के साथ जैक को ढूंढने लगे। कुत्ते की गंध से वे लोग जैक को ढूंढ ही लेते थे। जैक घास के मैदान में छिपा हुआ होता है और जैक को गोली मार दी जाती है।